प्रियंक खरगे का एक नया स्टेटमेंट आया है, जहां पर वो ये बोल रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी की एक नेशनलिस्ट अप्रोच है और वो अप्रोच इस टाइम पे एक प्रॉब्लम है। कांग्रेस पार्टी को इतना ज्यादा लेफ्टिस्ट अप्रोच की आदत हो गई है और राइटिस्ट अप्रोच की आदत हो गई है कि वो भूल चुके हैं कि नेशनलिस्ट या पेट्रोटिज्म या फिर देश के हित के लिए कैसे बात की जाती थी। जब वो सरकार में थे तो वो राइटिस्ट अप्रोच रखते थे, अब जब वो सरकार में नहीं है तो लेफ्टिस्ट अप्रोच रखते हैं। इसी दोगलेपन को इस टाइम पर इनहांस करते हुए दिख रही हैं प्रियांक खरगे। इस पर आपका क्या विचारधारा है कि इस तरीके का दोगलापन कर क्यों रहे हैं ये लोग आखिरकार? मुझे जितना पता है, कांग्रेस पार्टी की जो राष्ट्रवादी अप्रोच थी, वो बहुत पहले खत्म हो चुकी थी और इसकी शुरुआत आज़ादी के पहले से हो चुकी थी। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त हो गई थी और उसके एक नहीं कई उदाहरण सामने हैं, चाहे फिर वो वंदे मातरम के टुकड़े करने हों, चाहे फिर वो मुस्लिमों को लेकर एक विशेष रुख अपनाना हो और बाद में विभाजन। तो जिस पार्टी ने विभाजन की नींव रखी हो, जिसने राष्ट्र के टुकड़े करने में अपनी भूमिका निभाई हो, आज अगर उस पार्टी का एक नेता ये बात बोलता है कि उसे इस बात से तकलीफ है कि फिलहाल जो सत्ता में दल है, उस दल की जो विचारधारा है वो राष्ट्रीय विचारधारा है, राष्ट्रवादी विचारधारा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा राष्ट्रवादी है, तो इसमें मुझे लगता है कि हंसने वाली बात है कि अगर एक दल की विचारधारा राष्ट्रवादी है तो हम उसकी आलोचना कर रहे हैं, तो क्या होनी चाहिए? राष्ट्र विरोधी विचारधारा होनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की सोच इस कदर गिर चुकी है कि इन्हें लगता है कि जो राष्ट्र के पक्ष में है, जो देश के लिए काम कर रहे हैं, वो काम ठीक नहीं हो रहा है। एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर मुझे अभी हाल ही की तमाम घटनाओं का जिक्र याद आ रहा है, चाहे फिर वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, जब 100 वर्ष हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, तो उनका एक लंबा चौड़ा एक लेटर आया है, उन्होंने एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, ये राष्ट्र विरोधी संगठन है। राहुल गांधी इनके नेता कहते हैं राष्ट्र विरोधी संगठन है। दूसरी तरफ प्रियंक खड़गे आप खुद कह रहे हैं कि ये राष्ट्रवादी संगठन है। तो या तो ये मुझे नहीं पता कि ये कौन-सा नशा लेकर आते हैं, मैं सीधे तौर पर कह रहा हूँ। ये कौन-सा ज्ञान लेकर आते हैं, क्या फूँक कर आते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन इस तरह की दोहरी बातों से ये अपना ही नुकसान करवा रहे हैं। दरअसल सर प्रॉब्लम क्या है ना कि राहुल गांधी देश के अंदर रहते ही नहीं है कि उनसे डिस्कशन किया जाए कि बोलना क्या है। अगर आप देखेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे को, प्रियंक खरगे को, ये लोग बोलने से पहले 5 मिनट अपना दिमाग लगाते हैं कि अच्छा बोलना क्या है। और इस टाइम पे जो बांग्लादेशी माइनॉरिटी के साथ पूरा सीन हुआ, दीपू चंद्र दास के साथ जो सीन हुआ, इनको धक्का लग गया। इतने टाइम से ये लोग बोल रहे थे कि हिंदुओं का पक्ष लिया जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है। नौबत इस तरह आ गई कि अभी टेस्ट की रिपोर्ट आई थी 2 टाइम पहले और वहाँ पे बोला गया कि मुंबई के अंदर स्पेसिफिकली मुंबई जो हमारे इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है, वहाँ पे 30% से एक इंक्रीमेंट हो गया है बांग्लादेशी मियाओं का। यहाँ पे मैं इस्लाम की बात नहीं कर रही हूँ या इंडियन मुस्लिम्स की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी मुस्लिमों का इंक्रीमेंट हुआ है। और साथ में रिपोर्ट ये कहती है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो 2032 तक जो रेट है वो 50% क्रॉस कर 54% जाएगा। तक बढ़ जाएगा। ये जो नंबर है इसके बाद से इन लोगों की जो पूरी स्ट्रैटेजी थी मेजॉरिटी के खिलाफ बोलने की, उधर से ये लोग हाथ धो बैठे हैं। देखो, मैं इसीलिए हम शिवी इन एक लोगों को बात नया आपको लेकर आ बताता रहे हूँ। हैं। ये जो प्रियंक खड़गे का स्टेटमेंट है, अब देखो 1948 से जब कबालियों के तौर पर पाकिस्तानी भारत में घुसे और जम्मू कश्मीर का मसला निकल कर आया, तब जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कौन-सा रुख अपनाया था? वो क्या राष्ट्र विरोधी रुख था या राष्ट्र के समर्थन का रुख था? ये जनता जानती है। इसकी शुरुआत वहीं से हो गई थी। फिर चाहे वो चीन का मसला रहा हो या इसके बाद फिर पाकिस्तान को लेकर हमने जो अभी सिंधु जल समझौता रद्द किया है, ये सिंधु जल समझौता अपने आप में तुष्टीकरण का एक जीता जागता उदाहरण था। तो कांग्रेस पार्टी की अप्रोच ही हमेशा से एंटी नेशनल रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से अपने हितों को बचाने के लिए, पार्टी के हितों को, पार्टी के एक परिवार के हितों को बचाने के लिए एंटी नेशनल अप्रोच अपनाई है और आज उसे इस बात से तकलीफ होने लगी कि देश का जो सत्तारूढ़ दल है वो राष्ट्रवादी विचारधारा से है और उसके साथ देश के जो तमाम लोग हैं वो जुड़ भी रहे हैं। तो इनको नुकसान हो रहा है क्योंकि राष्ट्र विरोधी जो इनकी ताकतें हैं वो देश में हावी नहीं हो पा रही हैं। अभी मुझे बीते दिन खबर मिली कि उमर खालिद की रिहाई के लिए आपके अमेरिका के कई सांसदों ने पत्र लिखा
और उसका समर्थन सबसे बड़ा नाम ज़ोरान मामदानी का आया। हाँ, और उसका समर्थन कुछ दिनों पहले दिग्विजय सिंह ने किया था। दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि भाई इनकी जो गिरफ्तारी हुई है ये गैर कानूनी गिरफ्तारी है और इनको सीधे तौर पर बेकसूर मानकर इन्हें रिहा कर देना चाहिए। एक ऐसा आरोपी जो भारत के खिलाफ, मुझे याद है उमर खालिद का स्टेटमेंट आया था कि हमें कश्मीर को भारत से आजाद कराना है। सीधे तौर पर भारत विरोधी बयान। दंगाइयों की गिरफ्तारी क्या देश में अब गैर कानूनी मानी जाएगी? तो जितने भी देश विरोधी होते हैं इन्हें अपने लगते हैं। जितनी भी ताकतें, ये ओसामा को नाम के पीछे जी लगाने वाला कौन था? दिग्विजय सिंह थे, कोई और नहीं था। देखिए, ये जो एंटी नेशनल अप्रोच है और इन लोगों के ऊपर, उमर खालिद के ऊपर, शर्जील इमाम के ऊपर की जो चीजें लगी हैं, ये तो अपनी जगह है। सॉरी, चलो वहीं से जल्दी कर दो, 2-3 मिनट और। हमने एक चीज नोटिस की है कि कैसे ज़ोरान मामदानी इस टाइम पे किसी भी स्पीच के अंदर इंडियन इंडियन विपक्ष के साथ बहुत ज्यादा खेलते हैं, या फिर इस टाइम पे जिन लोगों के खिलाफ जो करंट गवर्नमेंट उन्होंने पहल डाली है उसके खिलाफ जरूर बोलते हैं, और स्पेसिफिकली उसका इस्लाम एंगल जरूर होता है। अगर आप इन सब चीजों को जोड़ के देखेंगे तो एक तरीके से वो कांग्रेस का समर्थन करते हैं नेहरू जी की बात करके। दूसरी ओर की वो माइनॉरिटी यहाँ पे जो इस्लाम है उनको टारगेट की कोशिश करते हैं, और तीसरी चीज की वो इंडियन के पूरे पर्सपेक्टिव से सिर्फ और सिर्फ इंडिया को ही हिट नहीं करते, पर अपनी जो इंडियन अमेरिकन जो उनकी ऑडियंस है वहां पे उसे भी उतना ही हिट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग बार बार बाहरी लोग जो हमारे देश के अंदर खूब डाल पा रहे हैं और बोल पा रहे हैं, उसकी अवेलेबिलिटी और उसकी प्रोत्साहन जो है, इंकरेजमेंट, वो कांग्रेस पार्टी के अरे दल के लोग देखो भैया करते हैं। शिवी, मैं तो सीधे सीधे बता रहा हूँ, प्रियंका खड़गे हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल हो, प्रियंका हो, सोनिया हो, इनके अगर आप देश विरोधी कारनामों को निकालेंगी तो आपके पास लंबी फहरिस्त इकट्ठा हो जाएगी। इन्होंने कोई एक दो काम नहीं किए हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, ऑपरेशन पुलवामा हो, एयर स्ट्राइक हो, हर सेना के कामकाज पर इन्होंने अपना अड़ंगा अड़ाया है। इन्होंने ना जाने कितने देश विरोधी बयान दिए हैं, कितनी देश विरोधी गतिविधियां की हैं। आप हर मामले को आप देखेंगी तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि आज इन्हें राष्ट्रवादी विचारधारा से तकलीफ क्यों हो रही है। अरे सोनिया गांधी इनकी, बाटला हाउस का जब इनकाउंटर हुआ था, मैं आपको बता रहा हूं, तो आतंकवादियों की तस्वीरें देखकर सोनिया गांधी रो रही थी। अब इससे बड़ा और क्या राष्ट्र विरोधी सबूत मैं इनका दूं? इससे बड़ा तो कुछ राष्ट्र विरोधी सबूत हो ही नहीं सकता है। पुलवामा में आज भी कांग्रेस पार्टी के दर्जनों नेता कहते हैं कि पुलवामा का हमला पाकिस्तान ने नहीं किया था, बल्कि पुलवामा का हमला मोदी सरकार ने करवाई थी। खुलकर कहते हैं ये। क्या ये राष्ट्र विरोधी सोच नहीं है? सिंदूर के लिए भी सेम चीज बोली जाती है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए कहा जाता है। और तो और अभी दिल्ली में धमाका हुआ था, उस धमाके से पहले जब तक ये पूरा इनका एजेंडा निकल कर नहीं आया था आतंकियों का, ये कह रहे थे कि बिहार चुनाव को रिफ्लेक्ट करने के लिए हुआ है। बाद में जब पता चला कि भैया इसमें तो डॉक्टरों की टीम निकल रही है, आसिफ मोहम्मद कौन कौन निकल कर आ रहा है, तब इनका मुंह बंद हुआ। तो प्रियांक खड़गे इस विचारधारा को इसलिए आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जो जितना राष्ट्र विरोधी होता है, जो जितना देश विरोधी होता है, उसको पदोन्नति मिलती है, और ये पदोन्नति गांधी परिवार देता है। एक और चीज भी है ना सर, यहाँ पर जो अट्रॉसिटीज है हिंदुओं की, वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बढ़ती जा रही है। आप पाकिस्तान देख लीजिए, मालदीव्स देख लीजिए, और आपका अब बांग्लादेश भी शामिल हो चुका है। इसके बाद से जो कर्नाटका की जो पूरी पब्लिक है, वहां पे उधर भी हिंदू मेजोरिटी ही है। अब वो भी परेशान हो रही है कि हिंदुओं की जो जान है और किस तरीके से हिंदुओं का ट्रीटमेंट हो रहा है। इस पे आपको तो कांग्रेस का इस कोई भी टाइम पे स्टैंड नहीं मिलेगा। हाँ, एग्जैक्टली, एबीवीपी, हिंदू विश्व परिषद, इन सब लोगों को जो प्रियंक खारगे और सिद्धरामैया की सरकार गलत ठहराती है, एक्चुअल में हेल्प के टाइम तो यही लोग सामने निकल के आते हैं। एग्जैक्टली। तो इनकी शाखाओं को ये जो बैन करने की कोशिश कर रहे थे, अब उसको जस्टिफाई कैसे किया जाए? पूरी तरीके से गलत प्रूफ हो गए ये लोग। अब लोग इस टाइम पे इतना ज्यादा हिंदू विश्व परिषद, आरएसएस और इन लोगों की गुणगान गा रहे हैं, लेकिन इतने सालों से ये सब ऑर्गेनाइजेशन जब हिंदू देखिए, मैं आपको सीधे तौर पर कुछ नहीं बता रहा बोल हूँ, रहा था। भारत में ये जो जितने भी संगठन के आप नाम ले रही हैं, चाहे फिर वो आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, इन संगठनों ने भारत में जो एकता की नींव तैयार की है, जो हिंदुओं के लिए सुरक्षा की नींव तैयार की है, इसने समाज को मजबूत करने का काम किया है और करती आ रही है। इसका उदाहरण है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 साल का अपना सफर। और ये प्रियंक खड़गे जो संघ के खिलाफ तमाम बातें कहते रहते हैं, इनको जाकर अपनी कांग्रेस का इतिहास पढ़ना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 62 के युद्ध के दौरान
जब पूरा जो मार्च निकल रहा था, जो 15 अगस्त का कार्यक्रम हो रहा था, 26 जनवरी का, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आमंत्रित किया था बाकायदा मार्च करने के लिए। इन्हें इतनी तो समझ नहीं है, कभी इन्होंने किताब तो खोले नहीं है। इन्हें तो गांधी परिवार की कृपा से मंत्री पद मिल गया, गांधी परिवार की कृपा से अध्यक्ष बन गए इनके पिताजी, तो आज आकर उनके गुणगान गा रहे हैं गांधी के परिवार के लिए। इनके लिए जो सबसे ऊंचा झंडा है वो गांधी परिवार है। अब उस पर मुझे और कुछ कहने की वो तो जरूरत बात है है। ही नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इनका दोगलापन सामने आ रहा है, जिस तरीके से इन लोगों के पास अब कोई पॉइंटर्स नहीं बचे, इसलिए अब वो नेशनलिस्ट अप्रोच पे भी बात करने लगे हैं। ये बता रहा है कि कितनी तरीकों से इन लोगों ने जनता को गुमराह करने की कोशिश की बिल्कुल। है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ